अस्सलामु अलैकुम एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए वीडियो स्पाइनल कॉर्ड पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने स्पाइनल कॉर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि स्पाइनल न्यूक्लियस कहां पे होते हैं और स्पाइनल ट्रैक्ट्स कहां पे पाए जाते हैं। यानी आज हम स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे और व्हाइट मैटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए, जब भी हम स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो आप गौर से देखो, आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस व्यू है। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको बीच में एच शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिस एच शेप्ड स्ट्रक्चर और दिस बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज gray matter. It is called as gray matter. और इस ग्रे मैटर के सराउंडिंग्स में आप एक और चीज को देखोगे जो व्हाइट इन कलर होता है, इसे हम कहते हैं व्हाइट मैटर। इसे हम कहते हैं, तो पता चला कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को देखें, बड़ी आराम से सुनिएगा, जब हम स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं हमें दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। एक बीच में बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर एंड द सराउंडिंग ऑफ दिस ग्रे मैटर इज अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज व्हाइट मैटर। क्लियर? अब देखिए, ये जो ग्रे मैटर होता है, ये जो व्हाइट मैटर होता है ना, ये एक्सॉन्स का बना होता है। शाबाश। व्हाइट मैटर जो होता है ये एक्सॉन्स का बना होता है। और आपको पता है कि जो एक्सॉन होता है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे जाइए, जो एक्सॉन होता है वो कवर होता है माइलिन शीथ से। और आपको पता है कि जो माइलिन शीथ है ना, वो फेट्स की बनी होती है। क्लियर? फिर से सुनिएगा, ये जो व्हाइट मैटर है इसमें बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं। और आपको पता है कि जो न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये एक न्यूरॉन है आपके पास। क्लियर? ये न्यूरॉन है आपके पास, ये इसका एक्सॉन है और इस एक्सॉन को कवर करता है माइलिन शीथ। क्लियर? तो ये जो एक्सॉन्स होते हैं ये व्हाइट मैटर में पाए जाते हैं और इन एक्सॉन्स को कवर कौन करेगा? माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ फेट्स की बनी होती है और आपको पता है कि फेट्स का कलर व्हाइट होता है। क्लियर? क्योंकि ये व्हाइट मैटर जो है ये एक्सॉन्स का बना होता है और एक्सॉन्स में माइलिन शीथ होता है और माइलिन शीथ फेट्स का बना होता है और फेट्स का कलर व्हाइट होता है। इसीलिए ये जो सराउंडिंग है, ये जो व्हाइट मैटर है, हमें व्हाइट अपीयर होता है। तो व्हाइट मैटर इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एक्सॉन्स एंड एक्सॉन्स आर कवर्ड, they are surrounded by myelin sheath which are made up of plates and plates are white in color. Am I clear? तो आपको पता चला कि जो एक्सॉन, जो व्हाइट मैटर होता है, ये सफ़ेद इसलिए होता है, इसे व्हाइट मैटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्सॉन्स का बना है और एक्सॉन्स को कवर करती है माइलिन शीथ और माइलिन शीथ फेट्स की बनी होती है और फेट्स का कलर व्हाइट होता है। क्लियर? इसके बाद जो बीच वाला पोर्शन है, जो बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये जिसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, इसमें न्यूमरस न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है न्यूक्लियस की। और आपको पता है कि न्यूक्लियस का असल में कलर डिफरेंट होता है, लेकिन जो न्यूरॉन्स में न्यूक्लियाई पाए जाते हैं वो ग्रेइश कलर के होते हैं। किस कलर के? दे आर क्लियर ग्रेइश कलर्ड न्यूक्लियाई। क्योंकि जो ग्रे मैटर है ये न्यूक्लियाई का बना है और न्यूक्लियाई का कलर ग्रेइश यूजुअली होता है, इसीलिए हमें ग्रे मैटर ग्रे दिखने लगता है और इसीलिए इसका नाम है ग्रे मैटर। सो व्हाइट मैटर इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एक्सॉन्स, while as gray matter, white matter is called as white matter because it is made up of axons, and gray matter is called as gray matter because it's made up of nuclei and nuclei are gray colored. Clear? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पे नजर रखेंगे आप। यहां पे मैंने आपके सामने बनाया हुआ है ये बटरफ्लाई शेप्ड, जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। अगर आप ग्रे मैटर की ओर गौर से देखोगे तो आपको ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। दीज हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कॉलम्स। दे आर कॉल्ड एज
कॉलम्स, COLUMNS, दे आर कॉल्ड एज कॉलम्स, या इनको हम हॉर्न्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज कॉलम्स और दे आर कॉल्ड एज हॉर्न्स। क्लियर? इसके बाद मैंने कहा कि जो ग्रे मैटर होता है इससे क्रिएट होते हैं कुछ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी ग्रे मैटर में कुछ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कॉलम्स बोलते हैं या इनको हम हॉर्न्स बोलते हैं। क्लियर? अब ये जो हॉर्न्स होते हैं, ये सपोज करेंगे आप, ये एंटीरियर पार्ट है यहां से, और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन यहां की ओर, ये एंटीरियर पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, और ये वाला पोर्शन जो है ये पोस्टीरियर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का। क्लियर? This is the anterior portion of the spinal cord and this is the posterior portion of the spinal cord. अब आप देखिएगा, anterior portion में भी horns पाए जाते हैं, anterior portion में भी horns पाए जाते हैं, और posterior portion में भी horns पाए जाते हैं। जो horns anterior portion में पाए जाते हैं उन्हें anterior horns कहा जाता है, anterior horn। Clear? या हम इसको शाबाश एंटीरियर हॉर्न, या हम इसको वेंट्रल हॉर्न बोलते हैं, वेंट्रल हॉर्न। क्लियर? इसके बाद जो पोस्टीरियर पोर्शन में हॉर्न्स पाए जाते हैं, कॉलम्स पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। इट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर हॉर्न, या हम इसको बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न। एम आई क्लियर? देखिए, मैंने कहा कि जो ग्रे मैटर होता है इसमें कुछ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। इन हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कॉलम्स बोलते हैं या इनको हम हॉर्न्स बोलते हैं। अब अगर हम एज्यूम करें, अगर हम देखिए, अगर हम समझ ले कि ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। क्लियर? तो एंटीरियर साइड से जो कॉलम्स पाए जाते हैं उन्हें एंटीरियर हॉर्न्स कहेंगे, और जो पोस्टीरियर साइड से हॉर्न्स पाए जाएंगे उन्हें पोस्टीरियर हॉर्न्स कहेंगे। एंटीरियर हॉर्न्स को हम वेंट्रल हॉर्न्स के नाम से भी जानते हैं और पोस्टीरियर हॉर्न्स को हम डॉर्सल हॉर्न के नाम से भी जानते हैं। एम आई क्लियर? तो और नजर रखें, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो ग्रे मैटर होता है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। जो ग्रे मैटर होता है ये ग्रे होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो व्हाइट मैटर होता है वो व्हाइट होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ज्यादा नहीं, उसमें एक्सॉन्स पाए जाते हैं। क्लियर? तो ग्रे मैटर में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस। अब देखिए वो न्यूक्लियस कहां कहां पे होते हैं। ये आपका एंटीरियर हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न में यहां पे लिख दूं एंटीरियर हॉर्न, या जिसको आप वेंट्रल हॉर्न भी बोलते हो। इस एंटीरियर हॉर्न को तीन हिस्सों में, तीन रीजन्स में तकसीम किया गया है। लेट अस सपोज दिस इज एंटीरियर हॉर्न। अब इस एंटीरियर हॉर्न के तीन रीजन्स है। पहला वाला रीजन ये, दूसरा वाला रीजन ये, और तीसरा वाला रीजन ये वाला रीजन, बीच वाला रीजन और यहां वाला रीजन। अब देखिए, मैंने कहा कि एंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न जो है इसके तीन रीजन्स हैं, यानी इसके जो न्यूक्लियस है वो तीन ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक लेटरल ग्रुप में, यहां वाला जो है वो लेटरल है। इसके बाद जो बीच वाला है उसे सेंट्रल ग्रुप कहेंगे। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे मीडियल ग्रुप। आराम से समझना, मैंने कहा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके क्रॉस सेक्शन की ओर अगर हम देखेंगे तो इसके दो पोर्शन से, एक बीच वाला बटरफ्लाई शेप्ड कॉल्ड एज ग्रे मैटर एंड द सराउंडिंग पोर्शन कॉल्ड एज व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एक्सॉन्स, and axons are covered by myelin sheath which are made up of plates and plates are white in color. And जो gray matter होता है it is gray in color because it is made up of nuclei and nuclei are grayish in color. अब मैंने कहा कि ये जो ग्रे मैटर है इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं और कहाँ होते हैं ये न्यूक्लियस? इसके लिए हमने कहा कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है इसका जो एंटीरियर हॉर्न है, एंटीरियर हॉर्न को तीन रीजन्स में तकसीम किया गया, तीन ग्रुप्स में तकसीम किया गया। यहां वाला पोर्शन जो है इसे हम कहते हैं लेटरल ग्रुप, यानी इसमें जो न्यूक्लियस आएंगे उन्हें लेटरल ग्रुप कहा जाएगा। इसमें जो रीजन, ये जो रीजन है
उसे हम कहेंगे सेंट्रल ग्रुप, और ये जो रीजन है इसे हम कहेंगे शाबाश मीडियल ग्रुप। एम आई क्लियर? तो अब देखिए ये जो आपका लेटरल रीजन है इसमें 3 किस्म के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, 3 किस्म के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट देयर। नजर रखना, ये जो सबसे नीचे होता है इसे हम कहेंगे वेंट्रल, शाबाश, वेंट्रल, वेंट्रोलेटरल, वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई, या इसे हम कहेंगे एंटीरोलेटरल न्यूक्लियाई, क्योंकि वेंट्रो को हम एंटीरियर भी बोल सकते हैं। सो वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई या एंटीरोलेटरल न्यूक्लियाई। इसके बाद जो है इसे हम कहेंगे डॉर्सोलेटरल, शाबाश, डॉर्सोलेटरल न्यूक्लियाई, डॉर्सोलेटरल न्यूक्लियाई, या इसको हम कहते हैं, शाबाश, या इसको हम कहते हैं पोस्टीरोलेटरल न्यूक्लियाई, पोस्टीरोलेटरल न्यूक्लियाई। इसके बाद जो ऊपर वाला है इसे हम कहते हैं, शाबाश, इसे हम कहते हैं रेट्रोडॉर्सोलेटरल न्यूक्लियाई, रेट्रोडॉर्सोलेटरल न्यूक्लियाई, रेट्रोडॉर्सोलेटरल न्यूक्लियाई, या इसे हम कहते हैं पोस्टीरियोलेटरल न्यूक्लियाई, पोस्टीरियोलेटरल न्यूक्लियाई। तो इस वाले रीजन में जिसे हमने कहा लेटरल ग्रुप, इसमें 3 किस्म के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। नंबर 1 इसमें पाया जाता है वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई, इसमें पाया जाता है हमारा, शाबाश, मैं पूरा लिखूं, इसमें पाया जाता है वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई, इसमें पाया जाता है डॉर्सोलेटरल न्यूक्लियाई, और इसमें पाया जाता है रेट्रोडॉर्सोलेटरल न्यूक्लियाई, रेट्रोडॉर्सोलेटरल न्यूक्लियाई। क्लियर? इसके बाद अगर हम बीच वाले ग्रुप की बात करें जिसे हम सेंट्रल ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंट्रल ग्रुप। यानी सेंट्रल ग्रुप में 2 किस्म के न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। देखिए ये वाला जो है इसे हम कहते हैं एक्सेसरी न्यूक्लियाई, एक्सेसरी न्यूक्लियाई, और ये वाला जो है इसे हम कहेंगे फ्रेनिक न्यूक्लियाई, फ्रेनिक न्यूक्लियाई। क्लियर? तो अभी तक मैंने कहा कि जो वेंट्रल हॉर्न होता है इसमें डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। जो बेटा लेटरल ग्रुप है इसमें अलग किस्म के न्यूक्लियाई है, इस जो सेंट्रल ग्रुप है इसमें अलग किस्म के न्यूक्लियाई है, और जो लास्ट में मीडियल ग्रुप है इसमें अलग किस्म के न्यूक्लियाई है। सेंट्रल लेटरल ग्रुप में कौन कौन सा न्यूक्लियाई? शाबाश, वेंट्रोलेटरल, या जिसे हम एंटीरोलेटरल भी कहते हैं, डॉर्सोलेटरल जिसे हम पोस्टीरोलेटरल भी कहते हैं, या रेट्रोडॉर्सोलेटरल जिसे हम पोस्टीरोलेटरल न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्लियर? इसके बाद सेंट्रल ग्रुप में कौन कौन सा न्यूक्लियाई था? एक था बेटा आपका एक्सेसरी न्यूक्लियाई, शाबाश, एक्सेसरी न्यूक्लियाई, और दूसरा हमारा है फ्रेनिक न्यूक्लियाई, फ्रेनिक न्यूक्लियाई। क्लियर? अब तीसरा पोर्शन जिसे हम मीडियल ग्रुप कहते हैं, मीडियल ग्रुप में 2 किस्म के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ये वेंट्रोमीडियल, वेंट्रोमीडियल, एंड ये वाला डॉर्सोमीडियल, क्योंकि ये डॉर्सल साइड से है ना और ये वेंट्रल साइड से है, तो ये वेंट्रोमीडियल और ये डॉर्सोमीडियल। एम आई क्लियर? तो ये थे जो न्यूक्लियाई कहां पे पाए जाते हैं? वेंट्रल हॉर्न में। अब देखिए जबरदस्त न्यूक्लियाई की बात अगर हम करें वो आपके पाए जाते हैं बेटा डॉर्सल हॉर्न में। ये वेंट्रल हॉर्न के न्यूक्लियाई थे। अब अगर डॉर्सल हॉर्न की बात करें, मेरी और नजर रखना, अगर हम डॉर्सल हॉर्न की बात करें, लेट अस सपोज ये आपका डॉर्सल हॉर्न है, तो इसमें किस किस्म के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं? यूसस गोडनेथी न्यूक्लियस आसन जो हेरिकन, यहां पे टिप, एट द टिप ऑफ द डॉर्सल हॉर्न एक न्यूक्लियाई पाया जाता है, इसे हम कहते हैं मार्जिनल न्यूक्लियाई, पोस्ट मार्जिनल न्यूक्लियाई, पोस्ट मार्जिनल न्यूक्लियाई। यानी पहले मैं एंटीरियर हॉर्न को रब करूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, मैं यहां पे पोस्टीरियर हॉर्न की अब बात करूंगा, आप अच्छे से समझना।
शाबाश, पोस्टीरियर हॉर्न, या जिसको हम मशहूर नाम डॉर्सल हॉर्न के नाम से जानते हैं, डॉर्सल हॉर्न। अब देखिए डॉर्सल हॉर्न में कौन कौन सा न्यूक्लियाई पाया जाता है। एट द टिप ऑफ द डॉर्सल हॉर्न देयर इज अ न्यूक्लियाई कॉल्ड एज पोस्ट मार्जिनल न्यूक्लियाई, पोस्ट मार्जिनल न्यूक्लियाई। क्लियर। इसके बाद एक जबरदस्त किस्म का न्यूक्लियाई पाया जाता है, जो कि मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये अच्छा दिखता है वीडियो में। तो ये वाला जो न्यूक्लियाई होता है इसे हम कहते हैं शाबाश। दूसरा सबस्टेंशियो, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, जिलेटिनोसा, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। तो पहला पोस्ट मार्जिनल न्यूक्लियाई, उसके बाद सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, उसके बाद तीसरे न्यूक्लियाई की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा न्यूक्लियाई जो है वो है डॉर्सल, नहीं वो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रोप्रियस, न्यूक्लियस प्रोप्रियस। यानी पहला आपका पोस्ट मार्जिनल न्यूक्लियाई, उसके बाद सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, उसके बाद एक और न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। ये देखिए ये है आपका सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, और ये आपका है न्यूक्लियस प्रोप्रियस, न्यूक्लियस प्रोप्रियस। और इसके बाद लास्ट में एक और किस्म का न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। इस वाले न्यूक्लियाई को हम कहते हैं शाबाश डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, या इसको आप क्लार्क न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हो, क्लार्क न्यूक्लियस, क्लार्क न्यूक्लियस। क्लियर। तो ये न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इसके अलावा दो और न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो इंटरमीडिएट जोन में पाए जाते हैं। इंटरमीडिएट जोन मतलब द जोन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द शाबाश वेंट्रल एंड द डॉर्सल हॉर्न, द जोन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वेंट्रल हॉर्न एंड द डॉर्सल हॉर्न इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट जोन। अब इंटरमीडिएट जोन में कौन कौन सा न्यूक्लियाई पाया जाता है। अब देखिए पहले हमने वेंट्रल हॉर्न पढ़ा, उसके बाद हमने डॉर्सल हॉर्न पढ़ा, अब हम इंटरमीडिएट जोन के बारे में थोड़ा बताएंगे, उसके बाद हम सीधे आएंगे व्हाइट मैटर पे। क्लियर। और वहीं पे आपको पता चलेगा कि सिग्नल कैसे ट्रांसफर होती है। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग नेरो ट्यूब आ गया बस खत्म, नहीं ऐसे नहीं है, आगे नजर रखेंगे आप। देखिए डस्टर मेरे हाथ में ही है, ये इंटरमीडिएट जोन में दो और किस्म के न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, इसे मैं कहूंगा इंटरमीडिएट जोन। तो इंटरमीडिएट जोन में तो आपको दो किस्म के न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। एक ये, इसे हम कहेंगे IMM, और ये वाला इसे हम कहते हैं IML। सर वो क्या हुआ? IMM मतलब इंटर, शाबाश कहां लिखूं, यहां इंटर मीडियन, इंटर मीडियन। और ये वाला जो है इसे हम कहेंगे इंटर मीडियोलेटरल, मीडियन जो ये वाला है मीडियन, और ये वाला इंटरमीडियोलेटरल। क्लियर, समझ आई बात? तो इंटर ये वाला इंटरमीडियोलेटरल, ये कहां पे मैंने इसको किया है, ये वाला जो है ये इंटरमीडियोलेटरल ये वाला है, और ये मीडियन जो है ये ऊपर वाला। कंफ्यूजन के बगैर, ये वाला जो है ये मीडियन, और ये वाला जो है इंटरमीडियोलेटरल। ये वाला मैं रेड पेन से दिखाता हूं। इंटरमीडियोलेटरल जो है ये इंटरमीडियोलेटरल ये वाला, और ये ऊपर वाला जो है ये है इंटरमीडियन। क्लियर, इंटरमीडियन एंड इंटरमीडियोलेटरल। एम आई क्लियर? इसके बाद हम चलेंगे व्हाइट मैटर पे, जहां पे हम देखेंगे कि ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और इन ट्रैक्ट्स का क्या काम होता है। वहीं पे आपको न्यूक्लियाई का काम भी पता चलेगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं,
लाइट चली गई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ और हॉर्न्स पाए जाते हैं। आपने दो हॉर्न्स पढ़े, एक वेंट्रल हॉर्न और एक डोर्सल हॉर्न। इसके अलावा कुछ ट्रायंगुलर हॉर्न्स लेटरल साइड में पाए जाते हैं, इन्हें हम लेटरल हॉर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दे आर ट्रायंगुलर शेप्ड हॉर्न्स, दीज हॉर्न्स आर कॉल्ड एज लेटरल हॉर्न्स। और इन हॉर्न्स में भी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। और कौन से न्यूक्लियाई पाए जाते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक। फिर से आ गई, प्री गैंग्लियोनिक न्यूक्लियाई, जो कि मोटर न्यूक्लियाई होते हैं, जिनका काम मोटर होता है, यानी वो रेस्पॉन्स भेजते हैं फ्रॉम ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर मसल्स। क्लियर? तो वेंट्रल हॉर्न में जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं वो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, उनका मोटर रेस्पॉन्स होता है। क्लियर? तो चलिए अब हम व्हाइट मैटर पे चलते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें व्हाइट मैटर की, तो मैंने पहले कहा था कि जो व्हाइट मैटर है ये एक्सॉन्स का बना होता है, इसीलिए इसको व्हाइट मैटर कहा जाता है। क्लियर? अब ये जो ग्रे मैटर है ये न्यूक्लियाई का बना है, और ये जो व्हाइट मैटर है इसमें ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सर ये ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ट्रैक्ट्स आर द पाथवेज। ट्रैक्ट्स पाथवेज होते हैं जिनकी वजह से, जिनके थ्रू, जिनके जरिए से सिग्नल या तो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की ओर पहुंचेगी या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की ओर पहुंचेगी। ये आपका ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ट्रैक्ट्स असल में एक्सॉन्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल ब्रेन की ओर ले जाए या ब्रेन से सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड की ओर लाए। क्लियर? एक्सॉन्स, ये ट्रैक्ट्स जो ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये एक्सॉन्स होते हैं जो सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से ब्रेन की ओर पहुंचाते हैं या ब्रेन से इस सिग्नल को, इस रेस्पॉन्स को वापस लाते हैं। क्लियर? अब ये जो ट्रैक्ट्स होते हैं ये दो किस्म के हो सकते हैं, या तो ये स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को ब्रेन की ओर पहुंचाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की ओर सिग्नल पहुंचाएंगे, या ब्रेन से ही सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड की ओर लाएंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्ट्स। सम ट्रैक्ट्स ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन एंड सम ब्रिंग इट फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्ट्स। क्लियर? कौन कौन से ट्रैक्ट्स? वो ट्रैक्ट्स जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की ओर सिग्नल ले जाते हैं असेंडिंग फॉर्म में, उनको बेटा असेंडिंग ट्रैक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ट्रैक्ट्स। और जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की ओर लाए उन्हें हम कहेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। उन्हें हम कहेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्ट्स। वन, जो इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की ओर ले जाए, ऊपर की ओर ले जाए, उन्हें असेंडिंग ट्रैक्ट्स कहा जाता है। और कुछ इंफॉर्मेशन को ब्रेन से नीचे की ओर लाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। क्लियर? अब देखिए, अगर हम असेंडिंग ट्रैक्ट्स की बात करें, सबसे पहले हमारा यहां पे ट्रैक्ट आता है, यहां पे ये जो आपको पोस्टीरियर सल्कस दिख रहा है वो क्या होता है? पोस्टीरियर सल्कस, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस क्या होता है आगे बताऊंगा। फिलहाल नजर रखिए, ये जो यहां पे ट्रैक्ट होता है, इस ट्रैक्ट को आप कहते हो, शाबाश नजर रखना, इस ट्रैक्ट को हम बोलते हैं फैसिक्यूलस ग्रैसिलस। फैसिक्यूलस ग्रैसिलस। इसके बाद दूसरा जो ट्रैक्ट होता है यहां पे, इसको आप कहते हो, शाबाश, फैसिक्यूलस क्यूनिएटस। उसके बाद एक और आपका ट्रैक्ट आता है जो इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की ओर ले जाएगा। ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूं। फैसिक्यूलस ग्रैसिलस, उसके बाद फैसिक्यूलस क्यूनिएटस, उसके बाद डॉर्सोलेटरल फैसिक्यूलस। तो हमने बात की ट्रैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला था फैसिक्यूलस ग्रैसिलस जो असेंडिंग ऊपर की ओर सिग्नल ले जाता है फ्रॉम ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा था फैसिक्यूलस क्यूनिएटियस, और तीसरा था ये वाला पोर्शन, इसे यहां पे जो ट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं डॉर्सोलेटरल फैसिक्यूलस। क्लियर?
यहां से एक और ट्रैक्ट निकलता है जो लेटरल साइड से होता है, लेटरल साइड। ये देखिए, ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, ये वाला पोर्शन एंटीरियर साइड, ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर साइड, और ये वाला पोर्शन जो है ये लेटरल साइड कहलाएगा। इस लेटरल साइड में ट्रैक्ट्स होते हैं, इसी लेटरल साइड में जो ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट्स। स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट, स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट। अब इसके दो पोर्शंस होते हैं स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट के, एक ऊपर की ओर से, एक नीचे की ओर से। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं, शाबाश, इसे हम कहते हैं डॉर्सो स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट, और इसे हम कहेंगे, शाबाश, इसे हम कहेंगे वेंट्रोस्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट। क्लियर? इसके बाद यहां पे कुछ और ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो हमने पढ़ा कि इसके अंदर वाले पोर्शन से, यानी बिटवीन द ये जो है स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट और आपका ग्रे मैटर, इसके बीच में पाया जाता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब चूंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी दो पोर्शन इसके भी होते हैं, एक ऊपर वाले साइड से, एक नीचे वाले साइड से। अब ये जो ऊपर वाला साइड है ये वेंट्रल के नजदीक है, इसीलिए हम कहते हैं इसको, यानी इसके दो, मैं यहीं पे बनाऊंगा, इसके दो है, एक वेंट्रल साइड से, उसे हम कहेंगे लेटरल साइड से, लेटरल साइड ये है ना, इसे हम कहेंगे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और दूसरा नीचे वाले साइड से, इसे हम कहेंगे एंटीरो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरोस्पाइनोथैलेमिक। और इन दोनों के दरमियान एक और ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, यह भी इंफॉर्मेशन ब्रेन की ओर ले जाएगा, यह भी इंफॉर्मेशन ब्रेन की ओर ले जाएगा। कैसे ले जाएगा वो मैं आगे दिखाऊंगा। और बीच वाला जो है इसे हम कहते हैं, इनके बीच में, यानी लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एंटीरोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बीच में एक और ट्रैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइनोटैक्टियल ट्रैक्ट। क्योंकि अजान हो गई है इसीलिए हम 5 मिनट रुकेंगे, नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे स्पाइनोटैक्टाइल ट्रैक्ट की। इसके अलावा यहां पे एक और ट्रैक्ट देखने को देखा जाता है, उसे हम कहते हैं स्पाइनो ओलिवरी tract, spino-olivary tract. So this was all about ascending tracts. इसके अलावा यहाँ पे descending tracts में कौन कौन पाया जाता है हम जल्दी से देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा जाता है लेटरल शबा जल्दी लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पे ट्रैक्ट देखने को देखा जाता है, उसे हम कहते हैं रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। इसके अलावा यहाँ पे एक और ट्रैक्ट देखने को देखा जाता है, उसे हम कहते हैं वेंट्रो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। लेटरल साइड से देखा जाता है तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, अब ये वेंट्रल साइड से देखा जाता है तो वेंट्रो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। क्लियर? असल में ये जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं, पिरामिडल ट्रैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जल्दी जल्दी से नजर रखिए, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं ना, मैं रब करूं, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी ये ब्रेन से कहां की ओर आएंगे, ये ब्रेन है आपका और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की ओर आते हैं। क्लियर? अब कुछ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कहां से निकलते हैं, ये ब्रेन है आपका, ब्रेन के दो पार्ट है, बीच वाला पार्ट कॉर्टेक्स
मेडुला कहा जाता है, और बाहर वाला पेरिफेरी को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स में कुछ सेल्स होती है, आराम से सुनिएगा, जल्दी क्यों भागना, आराम से सुने। ये आपका ब्रेन है, क्लियर। अब ब्रेन के दो पार्ट्स पाए जाते हैं, बीच वाला मेडुला कहलाता है और पेरिफेरी वाला पार्ट कौन कहलाता है, शाबाश, कॉर्टेक्स कहलाता है। अब कॉर्टेक्स में कुछ सेल्स होती है, उन्हें पायरामिडल सेल्स कहा जाता है, और पायरामिडल सेल से जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट निकले उन्हें पायरामिडल ट्रैक्ट्स कहा जाएगा, और जो इन पायरामिडल सेल्स के अलावा कहीं और से निकले उन्हें एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट्स कहा जाएगा, क्लियर। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स असल में दो टाइप के होते हैं, यानी वो ट्रैक्ट जो ब्रेन से निकले और स्पाइन, ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन से निकले स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाए, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड की ओर ले जाए, उन्हें डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कहा जाता है। दो टाइप के होते हैं, एक शाबाश पायरामिडल, एक पायरामिडल, और दूसरा एक्स्ट्रा पायरामिडल, एक्स्ट्रा पायरामिडल। पायरामिडल वो होते हैं जो पायरामिडल सेल्स से अराइज हो। पायरामिडल सेल्स कहां होती है, इन द कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, इन द कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। अगर इसके अलावा कहीं और से ट्रैक्ट निकले यानी एक्सोन निकले तो उस ट्रैक्ट को हम कहेंगे एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट। तो कौन कौन से एग्जांपल है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेंट्रोकॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, क्लियर। तो ये ट्रैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो अब ये सिग्नल ट्रांसफर कैसे होती है, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कैसे पहुंचती है, और ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे आती है। सर आपने न्यूक्लियाई भी पढ़ाया, उनकी फंक्शंस नहीं बोली, आपने ट्रैक्ट्स भी पढ़ाए, इनके फंक्शंस नहीं बोले। अब बेटा हम एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे थे, अब इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो होगा फिजियोलॉजी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। उसमें हम देखेंगे कि असल में इन ट्रैक्ट्स का काम क्या होता है, और न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन कैसे निकलती है, और स्पाइनल ट्रैक्ट कैसे इसको ऊपर ले जाता है या ऊपर से इंफॉर्मेशन को कैसे नीचे लेके आता है। इसको हम देखेंगे आने वाले वीडियो फिजियोलॉजी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। आज हमने सिर्फ एनाटॉमी से डील करा, आज हमने सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। दीजिए मुझे भी इजाजत, और आप भी बैठिए अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह।